सो हेलो। तो फ्रेंड्स, आपको पता है SCL असिस्टेंट की एग्जाम हो चुकी है और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। और फ्रेंड्स, मैंने चेक किया तो मेरे मार्क्स जो बन रहे हैं वो हैं, मेरे टोटल क्वेश्चन जो हैं 80 करेक्ट हैं और 17 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हैं। तो इस हिसाब से मेरे मार्क्स बन रहे हैं 75.75। इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। और इस जो आंसर की आई है उसके हिसाब से 4 या 5, मतलब 4 क्वेश्चन तो 100% रॉन्ग है, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपने भी अगर चेक किया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको वो जो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हैं वो अपन उसमें करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। और उसमें उनमें से एक के लिए मैंने अभी ग्रेवेंस डाल भी दिया है। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने लगा दी है एक क्वेश्चन की, बाकी 3 क्वेश्चंस की वो लगानी है। तो बता दूंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है। अगर आपने भी रिप्रेजेंटेशन डाली है तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके दिखा दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पास में ये पहला क्वेश्चन है 7th नंबर का। इसका जब मैंने आंसर निकाला तो मेरा जो आंसर है वो 12 निकल के आ रहा है, बट आंसर की में इसका आंसर 16 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है 16 मीटर ऊंचाई, 16 मीटर 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे, मतलब एक खंबा ये है 16 मीटर का है और दूसरा खंबा वो 10 मीटर का है, ये 10 का है। तो यहाँ तक की हाइट 10 है, तो ये भी 10 हो गई। ऊपर की कितनी बचेगी? आप बोलोगे टोटल 16 है, तो ये 6 बच जाएगी अपने पास में। और ये दोनों रस्सियों से जुड़े हुए हैं। यदि क्षैतिज तार से 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। तो इसने पूछा है इस जो शीश द्वारा तार की लंबाई कितनी, ये पूछी गई इसमें। जो तार है इसकी लंबाई कितनी है? तो 30 के सामने अपने पास में 1 होता है और ये वाला 60 एंगल है, इसके सामने √3 हो जाएगा। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? 2। यानी अगर एक पॉइंट की वैल्यू अगर 6 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू सीधी सीधी 12 निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, बट आंसर की में 16 दिया गया है तो इसका मैंने लगा दिया है, रिप्रेजेंटेशन मैंने इसकी डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, अरुण और विनय एक कार्य को, तो अरुण और विनय एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अरुण अकेला इस कार्य को 12 दिनों में, मतलब अरुण अकेला इस काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बोला विनय अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? विनय डू इट अलोन कितने दिनों में अकेला इस काम को पूरा कर देगा? तो एलसीएम अपने पास में कितना जाएगा? 60। तो 10 का आएगा 6 इसकी एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 5 60 5, ठीक है। ये दोनों की मिला के 6 है, ये अकेले अरुण की 5 है। तो विनय की कितनी निकल के आ जाएगी? आप बोलोगे 6 माइनस 5 यानी कि 1। अगर विनय की एफिशिएंसी 1 है तो 60 काम को करने में वो कितना दिन ले लेगा? तो आप बोलोगे 60 दिन, 60 डेज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बट आंसर की मेरे ख्याल से इसका आंसर ए दिया गया है, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का भी आप ग्रेवेंस डाल देना, रिप्रेजेंटेशन डालना, मैं भी डालूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक्सप्रेस ट्रेन समांतर ट्रैक पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही दोगुनी लंबी मालगाड़ी को 54 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। 400 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो पार कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है अपने पास में। 400 मीटर लंबा स्टेशन है, तो 400 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ये इसने पूछा। तो मैं इसकी गति, इसकी जो लेंथ है एक्सप्रेस ट्रेन, इसको मैं x बोल देता हूँ। और ये इस वाली जो मालगाड़ी जो है इसकी लेंथ डबल है, इसकी 2x हो जाएगी, तो 2x। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3x। इसको पार करने में कितना टाइम लगता है? 80 और 40 का डिफरेंस कितना जाएगा? आप बोलोगे 40। और ये 40 जो है ये किस में आया है? किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे। ये जो टाइम लग रहा है ये किसके बराबर है? ये टाइम है अपने पास में 54 सेकंड के बराबर। तो ये टाइम सेकंड में आ जाएगा 18 × 54। यहाँ से जब इसको काटेंगे 3 बार, ठीक है। और 2 और 1 3, 3 से ये वाला 3, इधर केवल x बचेगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 200। यानी एक्सप्रेस ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, ठीक है। और मालगाड़ी की इसकी डबल 400 है।
बोले 400 मीटर लंबे ट्रैक को, 400 मीटर लंबे स्टेशन को, तो 400 और 200 टोटल 600 मीटर हो गया। इसको पार करने में एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 80। इसको फिर से अपने पास में 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना बन जाएगा अपने पास में, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8×5 = 40, 40 का एक जीरो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 9 बार, 9×3 = 27, यानी अपने पास में 27 सेकंड इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बट आंसर किस में, इसका आंसर गलत दिया गया है, ए नहीं है, देख लेना शायद कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बट ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला 19 के अलावा एक क्वेश्चन और है 35, उस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में इंग्लिश वाला वर्जन जो है उसके हिसाब से तो आंसर 68 निकलेगा, और हिंदी वाला जो वर्जन है उसके हिसाब से अपने पास में 82 निकल के आएगा। तो मैंने हिंदी मीडियम से ही हूं मैं, तो मैंने इसमें हिंदी वाला देखा और मैंने इसका आंसर 82 करेक्ट कर दिया था, बट आंसर की में इसका ये दिया गया है। इसका भी अगर अपने पास में रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, मैं भी डालूंगा इसका, देखते हैं क्या होता है, वो शायद मेरे ख्याल से इंग्लिश वाले वर्जन को वैलिड मानेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। तो इसमें अपने पास में 150 बच्चों में 58 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि 25 पैसे ये लड़के जो उनको 25 पैसे और जो लड़कियां उनको 50 पैसे प्राप्त होते हैं, तो कि टोटल जो 150 बच्चे हैं, सोच मानो कि अगर 150 के 150 अपने पास में बॉयज है, हर एक बॉयज को 25 पैसे यानी कि 1/4 मिल रहा है, ठीक है, और गर्ल्स अगर टोटल गर्ल्स 150 की 150 अगर गर्ल्स हैं तो इनको कितना मिलेगा, 50 पैसे के हिसाब से यानी 1/2, ठीक है, तो कितना बनेगा, ये बनेगा अपने पास में 75 का भी आधा 37.5, 37.5, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 75, तो ये आ गया अपने पास में, और ओवरऑल जो है 58 रुपए को डिवाइड किया गया। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकल के अपने पास में आ जाएगा, तो 58 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये जाएगा 20.5 बच जाएंगे अपने पास में, और इधर 75 में से 58 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 7, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1, ये पॉइंट हटाएंगे तो इस साइड में 0, दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना जाएगा 34, और इधर आएगा 41, 34 और 41, मतलब गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने पास में निकल जाएगा। टोटल कितना बना, टोटल बना 75, इसी 75 की वैल्यू क्वेश्चन में डबल दी गई इसकी 150, इसका 2 गुना, तो गर्ल्स भी कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स भी आंसर में 41 के हिसाब से डबल यानी कि 82 होनी चाहिए, तो मैंने 82 करेक्ट किया था, बट बॉयज का पूछा गया इसमें क्वेश्चन में, इंग्लिश वाला वर्जन में थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, तो इंग्लिश वाले वर्जन के हिसाब से 34 का डबल यानी कि 68 आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन डालना पड़ेगा, मैं भी डालूंगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पी क्यू का रेशियो 1:2 है, क्यू आर का 4:3 है, और आर एस का ये है, तो पी क्यू आर एस इनका 1:2 है, और क्यू आर का 4:3 है, 4:3 है, आर एस का 4:5 है, 4:5 है, ये है अपने पास में, तो कितना रेशियो बन जाएगा, ये इसको 4 लिख देते इधर, ये भी 4 4, ठीक है, इस साइड में 2 2, ये 3, 4 चौक 16, और ये कितना अपने पास में, इसको निकालना पड़ेगा यू और एस, तो यू कितना जाएगा, अच्छा यू तो एस से भी ज्यादा आएगा ना, तो एस वाला कितना है, एस वाला ये 5 15 15 दूनी 30, मतलब एस जो है यू से कितना है, यू एस से 50% ज्यादा है, तो एस से 50% ज्यादा, इसका आधा 15, तो इससे भी 15 ज्यादा यानी कि 45 है, ये क्या है अपने पास में यू है, ठीक है, तो पी और यू का रेशियो कितना जाएगा फ्रेंड्स, पी है अपने पास में 16 और यू है अपने पास में 45, तो 16:45, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा, तो इसका तो आंसर डी दिया गया है, बाकी आने वाले जो क्वेश्चन वो सारे ठीक दिए गए हैं, उन सभी के आंसर ठीक है। अगला देखते हैं, एक घनाकार बॉक्स में आर सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पैक किया गया, बॉक्स का न्यूनतम आयतन कितना होना चाहिए जो कि गोले को घेर सके, तो फ्रेंड्स ये कोई अपने पास में घनाकार बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया, गोला पैक किया गया, इसके अंदर ऐसा सा ये टच करता हुआ जाएगा सभी साइडों में, ठीक है, इस बॉक्स का न्यूनतम आयतन क्या होना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स अगर इसकी रेडियस अपने पास में आर दी गई है, तो ये आर और ये भी आर, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2r, और ये 2r इसकी साइड हो जाएगी 2r, अगर 2r इस बॉक्स की साइड है, तो ये बॉक्स घन है, क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम कितना जाएगा 2r का क्यूब,
तो 2 का क्यूब कितना 8, r का क्यूब r क्यूब। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है 50 मीटर लंबाई और 75 मीटर लंबाई वाले आयताकार होल को एक समान वर्गाकार टाइलों में पैक किया गया है। होल के लिए न्यूनतम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? देखिए फ्रेंड्स, इनका एचसीएफ अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आयताकार होल है वो एक समान वर्गाकार टाइलों से बना हुआ है। तो एक समान वर्गाकार टाइलों के लिए इसका अपने पास में एलसीएम लेना पड़ेगा। वो एलसीएम आएगी इसकी साइड, वर्गाकार टाइल की साइड। तो कितना जाएगा 50 और 75 का अपने पास में एचसीएफ 25 आ जाएगा। तो 25 जो इस जो वर्गाकार टाइल है उसका क्या जाएगा, उसकी साइड आ जाएगी। तो इसका अगर अपने पास में निकालेंगे तो कितना जाएगा 50 गुना 75 टोटल एरिया आएगा। और इस वर्ग का कितना जाएगा 25 गुना 25। तो कितने बार कटेगा 2 बार, और 25 दिया और 3 दूनी 6। इसका मतलब मिनिमम कितने टाइलें चाहिए? आप बोलोगे 6। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला करते हैं 2 संतरे 3 केले 4 सेब, 2 ऑरेंज, ठीक है, 2 ऑरेंज 3 केले 3 बनाना प्लस 4 एप्पल, इनका प्राइस कितना 150। ठीक है, 3 संतरे 3 ऑरेंज 1 सेब और 2 केले 2 बनानास, तो 2 बनानास प्लस 1 सेब यानी 1 एप्पल, इसकी प्राइस अपने पास में 100 दी गई है। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 बन जाएगा, ये भी 5 ऑरेंज हो जाएगी, ये भी 5 बनाना और 5 एप्पल। और इस साइड में कितना हो जाएगा 5, ये जोड़ेंगे तो 250 250। और मैं इधर से 5 कॉमन ले लूंगा, ये 5 इस डिवाइड में आ जाएगा। तो अपने पास में 1 ऑरेंज 1 बनाना 1 एप्पल का प्राइस निकल के आ जाएगा, सभी एक हो जाएंगे, 1 ऑरेंज का 2 1 बनाना का प्लस 1 बनाना और प्लस 1 एप्पल का, ये प्राइस निकल के आ जाएगा। अब इसने 3 बोले सभी, मैंने 3 संतरे 3 केले 3 सेब खरीदे, तो इस दोनों साइड में अपन 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी 3 3 हो जाएंगे। इनका पूछा है तो ये कितना जाएगा 50 और 5 थे 15 यानी 150। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है एक वृत्त का केंद्र ये है, एक सेंटर है इस सर्कल का कितना 2,0। ठीक है, यदि व्यास का एक सिरा एक वाला साइड में कितना दिया गया 6,0 है, तो ये वाला इस दूसरा एंड को पूछा ये कितना आएगा, इसको मैं x, y बोल देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ये जो सेंटर है ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो कितना जाएगा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसमें ये जोड़ेंगे पहले वाले में x1 प्लस x2, तो 6 प्लस x बटे 2 इजिकल्स टू ये वाला 2 के बराबर, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी 4 माइनस 6 माइनस 2। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट अपने पास में -2 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। y निकालेंगे तो y अपने पास में 0 आ जाएगा, तो -2,0 इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला है 2 ट्रेनें सुबह 6 बजे एक स्टेशन से निकलती हैं, ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की उत्तर दिशा में जाती है, एक जो है उत्तर दिशा में जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है 80 किलोमीटर के साथ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण में जाती है, दूसरी इसके अपोजिट जाती है जो कि 100 किलोमीटर प्रति आवर। 100 ये वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं, यहां से अपन ऊपर जा रहे हैं और यहां से नीचे जा रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों ट्रेन सुबह बजे 1 बजे एक दूसरे से 540 किलोमीटर की दूरी पर हो। अब ये बोला इन दोनों के बीच में 540 किलोमीटर का गैप कब आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 180 18 54, यानी कि 3 आवर बाद दोनों एक दूसरे से 540 किलोमीटर की दूरी पर हुए। 3 आवर बाद यानी सुबह पहले 6 बजे थे तो 3 घंटे बाद कितने बज जाएंगे 9, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल यानी 40, और ये कितना बनेगा परसेंटेज से 2 जीरो 63, परसेंटेज से 2 जीरो 35 और परसेंटेज से 2 जीरो 39। तो कौन सा मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या है अपने पास में, ये वाला B6 की कुल बिक्री दोनों शाखा में B3 की कुल बिक्री से कितना प्रतिशत है।
देखिए B6 ये रहा, B6 ये रहा, मैं बता देता हूँ B6 ये रहा। तो B6 कितना जाएगा, आप बोलोगे 80 और इनके बीच में, 80 और इनके बीच में कितना है, ये तो अपने पास में 80 रहा और इनके बीच में अपने पास में 60, ये कितना जाएगा 70। तो 70 और 80 तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, B6 की कुल बिक्री 150 आ गई अपने पास में। और शाखा दूसरी बोला है B3, तो B3 की कितनी अपने पास में, यहाँ से देखेंगे तो B3 की ये है अपने पास में कितनी, इन दोनों के बीच में कितनी आएगी 110, 110 प्लस, और B3 की यहाँ से अपने ये रही, जब इसको देखेंगे तो ये कितनी है, ये 100 से थोड़ा सा कम, यानी कितना है 95 है, 95 है। तो 195, 195 कितना हो जाएगा 195। तो बोला इसने दोनों वर्षों में B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो 195 का ये कितना परसेंट है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो ऑप्शन इसका निकल के आएगा 73.17, 73.17। देख लेना एक बार, मैंने इसको कैलकुलेट करके चेक किया था एग्जाम में भी। अगला करते हैं, अगला है आंशिक रूप से पानी से भरे एक बेलनाकार बर्तन में 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को डुबाया जाता है। मतलब ये कोई बेलन है ये ऐसा, ठीक है, इसमें एक गोले को डुबा दिया, ये वाला, इस गोले को डुबा दिया, बर्तन की त्रिज्या अपने पास में 8, ये जो इसकी रेडियस कितनी है, ये है 8। ठीक है, जब इसको ये गोले को अपन इस पानी वाले में डुबा देंगे तो जितना ये कितनी हाइट पे आएगा, तो जितना ये पानी को घेरेगा उतना ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो जैसे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इसका जो वॉल्यूम होएगा वो इस गोले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो वो गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। इस बर्तन की रेडियस कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 इंटू एच इजिकल्स टू 4/3 इंटू रेडियस ऑफ इस गोले की रेडियस कितनी है 6, तो 6 गुना 6 गुना 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 16 चौके 64, तो इधर आएगा 16। ठीक है, और 3 और इसको मैं काट देता हूँ 8। ठीक है फ्रेंड्स, 3 और ये 8, ठीक है, 3 दूनी 6, तो इस 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 36/8, 36 को अपन 4 से काटेंगे तो 9 बार, और 8 को अपन 4 से काटेंगे तो 2 बार, 9/2 यानी 4.5, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। अगला है एक विक्रेता 2400 रुपए मूल्य के टीवी सेट बेचता है, उसे एक सेट पर 20% का लाभ और दूसरे सेट पर 20% की हानि होती है। विक्रेता के कुल लाभ या हानि क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अपने पास में इंग्लिश में जब देखोगे ना, मैंने देखा था उस टाइम पे, इसने बोला ईच, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा तो मैंने इंग्लिश वाला देख लिया था। ईच बोला है मतलब हर एक जो है वो 2400 का है, 24 रुपए में बेचता है। तो अपने पास में एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400/100, यानी कि 20 4% का उसका लॉस हो जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल उसको 4% का लॉस हो जाएगा। अगर ओवरऑल उसको 4% का लॉस होएगा तो बेचेगा कितने में 96% में, 96% में। हर एक का, दोनों दो सेट है उसमें से एक का कितना 2400, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2 गुना 2400, 2 गुना 2400, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू अगर कितनी है, 2% की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 50 है। इसने क्या बोला है, कुल लाभ या हानि, कुल लाभ अपने पास में 4% हानि हुई है, कुल ओवरऑल 4% की लॉस हुआ है, तो 4% की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 चौके 20, 200, तो 200 रुपए का लॉस हो जाएगा ओवरऑल, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, अगला है ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने छोड़ दिया था और इसका आंसर मेरे को नहीं आया, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था और एक क्वेश्चन और ड्रॉप किया था मैंने, कुल मिला के 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। ये वाला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी ये वाला भी मेरे से नहीं बन पाया, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, तो आप इसको ट्राई कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।